एक कमरा, दो आदमी। एक का नाम था गुरु प्रकाश, जो खुद को टेक्नोलॉजी का तारनहार कहता था, और दूसरा था उसका शिष्य चेला मंगू, जो अब तक टॉर्च और मोबाइल को दो अलग अलग चीजें मानता था। प्रकाश हमेशा कहता था, मंगू, मोबाइल आज के युग का ब्रह्मास्त्र है, जो इसे समझ गया वही संसार पर राज करेगा। मंगू गंभीर होकर पूछता, गुरुजी, क्या मोबाइल से भी कोई राज्य जीत सकते हैं? प्रकाश ने छाती फुलाई, बिल्कुल। आजकल तो लोग रिश्ते, व्यापार, राजनीति सब मोबाइल से जीत लेते हैं, बस समझ होनी चाहिए। मंगू बोला, मुझे तो मोबाइल से सिर्फ बिजली का बिल और मम्मी की डांट मिलती है। गुरु ने माथा पीट लिया। प्रकाश ने एक दिन तय किया कि अब मंगू को स्मार्टफोन साधना सिखानी होगी। वो बोला, आज से तू मोबाइल का विद्यार्थी है और मैं तेरा गुरु। पहले तू फोन को प्रणाम कर। मंगू ने सचमुच मोबाइल को झुककर प्रणाम कर दिया और बोला, जय डिजिटल देवता। गुरु ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अब बता मोबाइल में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मंगू बोला, चार्जर। नालायक, दिमाग चार्ज रखो पहले। गुरु गर्जा, सबसे जरूरी चीज होती है डेटा। मंगू चौका, डेटा मतलब वो जो फेसबुक वाले चुरा लेते हैं? गुरु ने ठंडी सांस ली, हाँ वही, लेकिन वो तू सोचने की बात नहीं, पहले मोबाइल चलाना सीख। अगले दिन मंगू को गुरु ने व्हाट्सएप साधना सिखाने का निर्णय लिया। गुरु ने कहा, ये ऐप जीवन का दर्पण है, इसमें तू देखेगा हंसी, गम, राजनीति और रिश्ते सब एक साथ। मंगू ने जैसे ही व्हाट्सएप खोला, उसने एक ग्रुप देखा, सच्चे देशभक्त 24x7। वहां एक वीडियो था, अगर आप ये वीडियो नहीं भेजेंगे तो कल सूरज नहीं उगेगा। मंगू ने डर के मारे वीडियो 400 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। गुरु ने देखा तो बोला, मूर्ख, ये फेक मैसेज होता है। मंगू बोला, पर गुरुजी, सूरज तो उग गया। गुरु प्रकाश ने माथा पकड़ लिया, अगर इस देश में ऐसे ही चेले रहे तो असली सूरज कभी नहीं उगेगा। अब बारी थी सेल्फी योग की। गुरु ने कहा, सेल्फी का मतलब होता है आत्मप्रकाश, यानी खुद को दुनिया के सामने दिखाना। मंगू ने मोबाइल उठाया, कैमरा खोला और बोला, गुरुजी, मैं अब आत्मप्रकाश करूं? हाँ, पर मुस्कुराकर। मंगू ने कैमरा घुमाया, लेकिन कैमरा फ्रंट की जगह पीछे चालू था। वो बोला, गुरुजी, आत्मप्रकाश में आपकी टांगे क्यों दिख रही हैं? गुरु चिल्लाया, क्योंकि तू मूर्ख है। कैमरा पलट। मंगू ने कैमरा पलटा, अब अपने चेहरे पर जूम कर लिया, माइनस इतना कि सिर्फ उसकी नाक पूरी स्क्रीन पर थी। वो बोला, गुरुजी, मेरा चेहरा कैमरे में पूरा नहीं आ रहा, क्या मेरा चेहरा बहुत बड़ा है? गुरु ने झल्लाकर कहा, नहीं, तेरी समझ बहुत छोटी है। एक दिन गुरु ने सोचा कि अब मंगू को ऑनलाइन शॉपिंग सिखाना चाहिए। उसने कहा, मंगू, अब तू अपने जीवन की पहली खरीदारी करेगा। मंगू ने डरते हुए मोबाइल उठाया और बोला, अगर डिलीवरी वाला चोरी कर गया तो? अरे नहीं रे, वो अमेज़न है। तो क्या वो जंगल से भेजते हैं? गुरु ने सिर पीटा, बस क्लिक कर, कार्ट में डाल। मंगू ने शर्ट डालनी थी, पर गलती से कुत्ते का स्वेटर ऑर्डर कर दिया। डिलीवरी हुई, माइनस मंगू खुश होकर बोला, गुरुजी देखो, मुझे मुफ्त में 4 पंजे वाले कपड़े मिले हैं। गुरु प्रकाश चिल्लाया, तू इंसान है या पालतू ग्रह है? अब गुरु ने सोचा कि मंगू को परीक्षा देनी चाहिए। उसने कहा, मंगू, अब तू गूगल पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खोज। मंगू ने सर्च बार में लिखा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत मुझे क्यों नहीं दिखता? गूगल ने उत्तर दिया, क्योंकि आप समुद्र तल पर हैं। मंगू बोला, गुरुजी, ये तो सब जानता है। गुरु बोला, ये गूगल है बेटा, तेरी मूर्खता से भी ज्यादा तेज। मंगू ने गर्व से कहा, तो क्या अब मैं भी बुद्धिमान हो गया? गुरु ने कहा, हाँ, अगर तू 3 दिन तक कोई फॉरवर्ड मैसेज ना भेजे तो तू इंसान कहलाएगा। अब मंगू इंस्टाग्राम पे आया, उसने अपनी पहली पोस्ट डाली, आज मैंने सांस ली, धन्यवाद यूनिवर्स। 15 मिनट में 2 लाइक आए, एक गुरु का और एक उसकी खुद की फेक आईडी से। मंगू बोला, गुरुजी, मैं प्रसिद्ध हो गया। गुरु ने कहा, बेटा, प्रसिद्धि फॉलोअर से नहीं, समझ से आती है। मंगू बोला, तो मैं समझ भी खरीद लूं? गुरु ने हाथ जोड़ लिए, अब तू बस नेटवर्क से बाहर हो जा। एक दिन गुरु ने देखा, माइनस मंगू मोबाइल पर ध्यान लगाकर बैठा है, आंखें बंद, अंगूठा चलता हुआ और चेहरे पर शांति। गुरु ने कहा, वाह बेटा, आखिर तूने ध्यान की कला सीख ली। मंगू ने धीरे से आंखें खोली और बोला, गुरुजी, मैं ऑटोमेटिक रील स्क्रॉलिंग ध्यान कर रहा हूं, बिना हाथ हिलाए भी मोबाइल खुद चलता है। गुरु अवाक रह गया, मतलब बैटरी खत्म हो गई, पर मैं अब भी स्क्रॉल कर रहा हूं मन से। गुरु प्रकाश को लगा मानस अब स्मार्टफोन साधना पूरी हो चुकी है। वो बोला, बेटा, अब तू मोबाइल का नहीं, मोबाइल तेरा भक्त बन चुका है। मंगू ने गर्व से कहा, गुरुजी, अब मैं डिजिटल योगी बन गया हूं। गुरु ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ मंगू, और मैं अब ऑफलाइन जा रहा हूं। कहानी का सार,
ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे समझने वाला मूर्ख नहीं होता, क्योंकि वही हमें धैर्य, हास्य और हकीकत सिखाता है।